ईश्वर ने तुम्हें अकेला इसलिए किया क्योंकि अकेलापन जीवन का वो सच है जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। जब अपने भी पराये लगने लगे, जब भीड़ में भी मन खाली महसूस करे, जब कोई समझने वाला न दिखे, तब सबसे पहला सवाल मन में आता है, ईश्वर ने मुझे इतना अकेला क्यों कर दिया? लेकिन सच ये है कि ईश्वर कभी किसी को दंड देने के लिए अकेला नहीं करता। वो अकेलापन एक तैयारी है, एक प्रक्रिया है, एक गूढ़ योजना है जिसे समझ लेने पर इंसान टूटता नहीं बल्कि निखर जाता है। एक ईश्वर ने तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम खुद से मिल सको। जब तक इंसान दूसरों में उलझा रहता है, वो खुद को भूल जाता है। लोगों की राय, अपेक्षाएं, तुलना सब मिलकर हमारी असली आवाज को दबा देते हैं। अकेलापन वो क्षण है जब कोई सलाह देने वाला नहीं होता, कोई निर्णय लेने वाला नहीं होता, कोई सहारा देने वाला नहीं होता, और तभी तुम पहली बार खुद से बात करना सीखते हो। ईश्वर जानता है कि जब तक इंसान खुद से नहीं मिलेगा, वो किसी और से सही मायनों में जुड़ ही नहीं सकता। 2, क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। कुछ लोग भीड़ के लिए बने होते हैं और कुछ लोग भीड़ से अलग रास्ते के लिए। ईश्वर जब देखता है कि कोई आत्मा गहराई से सोचती है, जल्दी संतुष्ट नहीं होती, सतही रिश्तों में खुश नहीं रह पाती, तो वो उसे अलग कर देता है। अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ऊंचाई का संकेत है। 3, ताकि तुम लोगों पर नहीं, ईश्वर पर निर्भर बनो। जब सब साथ होते हैं तो ईश्वर याद नहीं आता, लेकिन जब सब छूट जाता है तब पहली बार दिल से आवाज निकलती है, हे प्रभु, अब तू ही है। अकेलापन वह अवस्था है जहां प्रार्थना औपचारिक नहीं रहती, विश्वास मजबूरी नहीं, अनुभव बन जाता है। ईश्वर तुम्हें इसलिए अकेला करता है ताकि तुम समझ सको, इंसान छूट सकता है, ईश्वर नहीं। 4, क्योंकि तुम्हें तोड़कर नहीं, गढ़कर भेजा जा रहा है। हीरा भी तब तक हीरा नहीं कहलाता जब तक वह दबाव, अंधेरे और चोट से न गुजरे। अकेलापन वही दबाव है जो तुम्हारे भीतर की असली ताकत को बाहर लाता है। यही तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती है, यही तुम्हारी सोच गहरी होती है, यही तुम्हारा चरित्र बनता है। ईश्वर जानता है कि जो अकेले खड़ा रहना सीख गया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। 5, ताकि तुम लोगों की जरूरत नहीं, चुनाव बनो। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है, वह फिर रिश्ते डर से नहीं, समझ से चुनता है। वह भीड़ से प्रभावित नहीं होता, गलत साथ में खुश रहने की मजबूरी नहीं रखता, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता। अकेलापन तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। 6, क्योंकि तुमसे कुछ बड़ा करवाना है। ईश्वर कभी भी किसी को बिना उद्देश्य के अकेला नहीं करता। अकेलापन अक्सर उस समय आता है जब तुम्हारा पुराना रूप खत्म हो रहा होता है और नया रूप बनने वाला होता है। ये संक्रमण काल है जहां पुरानी पहचान टूटती है और नई पहचान जन्म लेती है। 7, ताकि तुम भावनात्मक रूप से परिपक्व बनो। अकेलापन सिखाता है अपनी भावनाओं को संभालना, बिना सहारे के फैसले लेना, बिना उम्मीद के अच्छा करना। यही परिपक्वता आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए सहारा बनाती है। 8, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति है। संवेदनशील लोग इस दुनिया में जल्दी आहत होते हैं, लेकिन वही लोग दुनिया को बदलते भी हैं। ईश्वर उन्हें कुछ समय के लिए अलग करता है ताकि वे अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, वरदान समझ सके। 9, ताकि तुम खुद का मूल्य समझो। जब लोग दूर चले जाते हैं तब एक सवाल मन में उठता है, क्या मैं इतना ही था? और वहीं से आत्ममूल्य की खोज शुरू होती है। अकेलापन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की उपस्थिति से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से है। 10, क्योंकि हर ऊंची उड़ान से पहले एकांत आता है। पंछी भी उड़ान से पहले कुछ पल चुपचाप बैठता है। ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ताकि जब समय आए तो तुम उड़ सको, डरो नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर आज तुम अकेले हो
तो इसे अभिशाप मत समझो। ये ईश्वर का संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा रास्ता अलग है और तुम्हारी मंजिल ऊंची है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें अकेला इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें कमजोर नहीं, महान बनाना चाहता है। अकेलापन अंत नहीं है, ये नए जन्म की शुरुआत है। 11, क्योंकि तुम्हें मौन की शक्ति सिखानी थी। दुनिया शोर में जीती है, बोलने का शोर, दिखाने का शोर, साबित करने का शोर। लेकिन ईश्वर जानता है कि सच्ची शक्ति मौन में जन्म लेती है। अकेलेपन में तुम कम बोलते हो, ज्यादा महसूस करते हो और सबसे ज्यादा समझते हो। यही मौन आगे चलकर तुम्हारे शब्दों को वजन देता है। 12, ताकि तुम दिखावे से मुक्त हो सको। भीड़ में इंसान अक्सर वो बन जाता है जो वो है नहीं। अकेलापन तुम्हें मजबूर करता है कि नकाब उतारो, झूठे हंसने छोड़ो, खुद के सामने ईमानदार बनो। ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम सच में खुद बन सको, न कि किसी की पसंद। 13, क्योंकि तुम्हें भीतर का गुरु जगाना है। जब बाहर कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तब भीतर की आवाज बोलना शुरू करती है। पहले वह आवाज धीमी होती है, फिर स्पष्ट और फिर अडिग। अकेलापन तुम्हें सिखाता है सही और गलत का निर्णय बाहर से नहीं, भीतर से आता है। 14, ताकि तुम दर्द को समझ सको, न कि उससे भागो। ज्यादातर लोग दर्द से डरते हैं, इसलिए भीड़ ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर जानता है, जो दर्द को समझ ले वही करुणा सीखता है। अकेलेपन में तुम्हारे पुराने घाव उभरते हैं, अधूरी भावनाएं सामने आती हैं, दबा हुआ सच बाहर आता है और यहीं से तुम दूसरों के दर्द को महसूस करने योग्य बनते हो। 15, क्योंकि तुम्हें प्रेम का सही अर्थ सिखाना है। अकेलापन ये सिखाता है कि प्रेम मतलब पकड़ना नहीं, जरूरत नहीं, निर्भरता नहीं, बल्कि स्वतंत्र होकर जुड़ना। जो अकेले रहना सीख गया, वो कभी गलत प्रेम में नहीं फंसता। 16, ताकि तुम्हें आत्मसम्मान का मूल्य पता चले। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो फिर किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करता। वह जान जाता है, मैं अकेला हूं, कमजोर नहीं। ईश्वर तुम्हें ये ताकत देना चाहता है ताकि तुम कभी गलत रिश्ते, अपमान या समझौते में न फंसो। 17, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई चाहिए। हर आत्मा धरती पर एक ही उद्देश्य से नहीं आती। कुछ आत्माएं सामान्य जीवन जीने आती हैं और कुछ आत्माएं दिशा बदलने आती हैं। दूसरी आत्माएं अक्सर अकेली होती हैं क्योंकि ऊंचाई पर हवा पतली होती है। और 7 कम। 18, ताकि तुम भीतर से स्थिर बन सको। जब खुशी दूसरों से आती है तो उनके जाने से टूट जाती है, लेकिन अकेलापन सिखाता है खुशी भीतर से कैसे पैदा होती है। जब तुम ये सीख लेते हो, तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। 19, क्योंकि तुम्हें किसी का सहारा नहीं, सहारा बनना है। ईश्वर पहले तुम्हें तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर तुम्हें दूसरों के लिए मजबूत कंधा बनाता है। जो खुद अंधेरे से गुजरा हो, वही रोशनी का मूल्य जानता है। 20, क्योंकि अंत में तुम्हें अकेले ही चलना है। सच ये है, जन्म अकेले होता है, आत्मबोध अकेले होता है और अंतिम यात्रा भी अकेले। ईश्वर तुम्हें पहले ही सिखा रहा है कि अकेलापन डर नहीं है, ये स्वीकृति है। अंतिम संदेश, फाइनल ट्रूथ। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, मन चुप है और रास्ता सुनसान, तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे बहुत करीब है। वो तुम्हें अकेला इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं, चुनी हुई है। ये समय रोने का नहीं, निखरने का है।